जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है विवाह योग। विवाह योग के लिए आज हम ये देखेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर विवाह योग हम कौन से भाव से देखते हैं और उस भाव से जुड़े हुए कौन से ग्रह महत्व रखते हैं, कौन सा गोचर महत्व रखता है और उस भाव पे जो दृष्टि आती है वो क्या महत्व रखती है। इन सब की जानकारी हम संक्षिप्त रूप में लेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इस एस्ट्रोलॉजी का भरपूर लाभ घर बैठे उठाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विवाह योग। विवाह योग के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर कौन सा भाव होता है। विवाह का जो भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। यहाँ से हम विवाह की स्थिति देखते हैं, पार्टनर की स्थिति भी हम यहाँ से देखते हैं। तो विवाह योग यानी विवाह होने का समय कब एक्टिवेट होता है, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है। जिस ग्रह की प्लेसमेंट है और वो ग्रह दशा के दौरान एक्टिवेट है या उसकी प्रति अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका ये भाव एक्टिव हो रखा है। यदि कोई ग्रह यहाँ प्लेसमेंट नहीं है तो हम ये देखेंगे कि इस भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। जिस ग्रह की दृष्टि आ रही है वो कहीं दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि दृष्टि भी नहीं आ रही तो फिर हम ये देखते हैं कि सप्तम भाव में कितने नंबर की राशि है। जैसे यहाँ 7 नंबर की राशि है जो है कि है तुला, और तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र देव जो है ये देखना है कि आपको दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा किसी भी स्लॉट में एक्टिव है या नहीं है। इनके अलावा ये देखते हैं कि जो शुक्र है, जिनको हम अभी सप्तमेश बोल रहे हैं, सप्तमेश जितने नंबर की यहाँ राशि होगी उस राशि के जो स्वामी होंगे उन्हें हम सप्तमेश बोलेंगे। तो सप्तमेश की प्लेसमेंट कौन से भाव में है। कोई से भी भाव में प्लेसमेंट हो सकती है। जिस भाव में प्लेसमेंट है वो कहीं किसी दूसरे ग्रह के साथ युति बना रहे हैं या नहीं बना रहे। यदि उनका वहाँ कंजंक्शन नहीं बन रहा तो ये देखेंगे कि सप्तमेश के ऊपर जिस भाव में बैठे हैं वहाँ किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही। यदि वहाँ किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है और जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सप्तमेश अगर 12th हाउस में बैठा है, यहाँ अगर सप्तमेश की यहाँ प्लेसमेंट है और मंगल ग्रह 9th हाउस में बैठा है, तो मंगल अपनी 4 नंबर की दृष्टि से 1, 2, 3 और 4, मंगल अपनी 4 नंबर की दृष्टि से सप्तमेश को देखेगा। और जब मंगल दशा में एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं ये इसको प्रभावित करेगा सप्तमेश को, और आपका विवाह का भाव है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सप्तम भाव पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। जो ग्रह सपोज मंगल ग्रह है 1st हाउस में है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। यदि कोई शनि ग्रह जिसकी प्लेसमेंट आपके 5वें भाव में है तो वो 1, 2, 3 तीसरे नंबर की दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है और वो दशा के अंदर उस स्लॉट के अंदर एक्टिव है तो वो आपके कहीं ना कहीं वैवाहिक समय को एक्टिव कर रहा है, आपके विवाह के भाव को एक्टिव कर रहा है। इनके अलावा हम ये देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को विवाह के लिए क्यों देखा जाता है, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो होता है कुटुंब का, और जब विवाह होता है जो फैमिली के अंदर एक न्यू मेंबर ऐड होता है, इसलिए हम सेकंड हाउस को कंसर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह बैठा है उसका स्लॉट देखेंगे कि वो एक्टिव है या नहीं है। यदि ग्रह नहीं बैठा है और ये हाउस ब्लैंक है तो हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे सेकंड हाउस पे कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं और वो स्लॉट में एक्टिव है तो वो आपके सेकंड हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, और सेकंड हाउस जब एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं आपका विवाह का भाव भी एक्टिव होगा। यदि कोई ग्रह यहाँ नहीं बैठा हुआ है और कोई ग्रह दृष्टि भी नहीं डाल रहा तो हम ये देखते हैं कि यहाँ कितने नंबर की राशि है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 2 नंबर की राशि है जो कि वृषभ है, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्र जहाँ बैठे हैं वो किसी के साथ युति बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर युति भी उनकी नहीं बन रही है तो शुक्र देव को कोई देख रहा है ग्रह या नहीं देख रहा। जो ग्रह देख रहा है वो ग्रह अगर स्लॉट में आ जाए, इसका मतलब कि वो ग्रह यदि दशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, प्रति अंतरदशा में आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके विवाह के भाव को एक्टिव करता है। इनके अलावा हम देखते हैं गोचर। गोचर के अंदर 2 गोचर महत्वपूर्ण माने गए हैं, शनिदेव का और गुरुदेव का। शनि का गोचर होता है 2.5 साल का और गुरु का जो गोचर होता है वो होता है 1 साल का। शनि के गोचर के दौरान यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट करें या सप्तम भाव को अपनी 3, 7 और 10 इन दृष्टियों से सप्तम भाव को देखें, या फिर जो सप्तमेश है उनके साथ में शनिदेव की युति बन जाए,
इन कंडीशन के अंदर यदि कोई सा भी सीन क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं आपके विवाह के भाव को एक्टिवेट करता है। दूसरी बात, शनिदेव होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो विवाह की जो प्रोसेस है उसको वो एक्टिवेट करते हैं। अब देखते हैं हम गुरु का गोचर। एज इट इज़ गुरु के गोचर को ही हम उसी प्रकार देखेंगे, बट डिफरेंस इतना है कि जो शनिदेव की दृष्टि होती है वो होती है 3, 7, 10 और गुरुदेव की जो दृष्टि होती है वो होती है 5, 7, 9। तो गुरुदेव या तो यहाँ से ट्रांजिट करें या अपनी 5वीं दृष्टि से, जैसे गुरुदेव यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि से वो सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी आपके विवाह के समय को एक्टिवेट करता है, कि विवाह का योग बनाता है। 5 नंबर की दृष्टि से, 7 नंबर की या 9 नंबर की दृष्टि से भी गुरुदेव एक्टिव कर सकते हैं। सप्तम भाव को करें या सप्तमेश को करें। इन सब के अलावा हम देखते हैं एकादश भाव को। एकादश भाव को विवाह के लिए क्यों देखते हैं? क्योंकि जो एकादश भाव होता है वो होता है व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का। तो एकादश भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है और वो अगर दशा के अंदर स्लॉट में एक्टिव है तो ये भी आपकी इच्छा पूर्ति का संकेत है। यदि यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसका जो स्वामी है वो जहाँ बैठा है और वो जो युति में बैठा है और उस ग्रह की जो युति बना रहा है वो ट्रांजिट में आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति का संकेत होता है। तो इस तरह हमने ये 7 प्रिंसिपल जो कि बेसिक प्रिंसिपल है ये हमने डिस्कस किए, जो कि संक्षिप्त रूप में था। इनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो विवाह का समय है वो कब का बनता है या विवाह योग कब बनता है। यदि आपको विवाह संबंधी कोई भी जानकारी विस्तार से चाहिए या आप विवाह संबंधी कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।